अभी कुछ दिन पहले की बात है कि केंद्र और एक राज्य की सरकारों के बीच एक अनोखा विवाद छिड़ गया था। हालांकि केंद्र और किसी राज्य के बीच विवाद होना कोई नई या असामान्य बात नहीं है, लेकिन अलापन बंदोपाध्याय को लेकर पश्चिम बंगाल और केंद्र सरकार के बीच ऐसा घमासान हुआ कि बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। दरअसल हुआ ये था कि अल्पन बंदोपाध्याय को केंद्र सरकार ने उनकी नौकरी के आखिरी दिनों में अपने पास डेप्यूटेशन पर बुला लिया और ये बात पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को नागवार गुजरी और उन्होंने श्री बंदोपाध्याय को रिलीज करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अपनी मर्जी से किसी भी अधिकारी को डेप्यूटेशन पर नहीं बुला सकती है और बस दोनों के बीच जबरदस्त टकराहट पैदा ही हो गई। लेकिन इस पूरे विवाद ने एक रोचक बहस भी छेड़ दी कि आखिर क्या एक आईएएस अधिकारी के ऊपर किसी सरकार का अधिकार अधिक है। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम की यूट्यूब चैनल पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, जो है केंद्र में आईएएस ऑफिसर वर्सेस राज्य में आईएएस ऑफिसर। संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत केंद्र और राज्य के लिए प्रशासकों और कानून प्रवर्तकों का एक पुल बनाने के लिए आईएएस और आईपीएस का गठन आजादी के बाद हुआ था। भारतीय वन सेवा को 1966 में इन दोनों के साथ शामिल किया गया। अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के तहत आने वाले सभी अधिकारियों का ये साझा पूल बनाने के पीछे विचार ये था कि भारतीय संघ के एकरूपता वाले स्वरूप को मजबूती मिलेगी। लेकिन अलापना बंदोपाध्याय के मामले में केंद्र और राज्य सरकार दोनों ने ही 1987 बैच के इस आईएएस अधिकारी की नियुक्ति और डेप्यूटेशन को लेकर अपने पास अधिक अधिकारी होने का दावा किया है। इससे केंद्र और राज्य सरकार के बीच अधिकारों के बंटवारे में पर सवाल खड़े हो गए हैं, जिन दोनों के लिए तीनों अखिल भारतीय सेवाएं एआईएस के अधिकारी अपनी सेवाएं देते हैं। हालांकि देखा जाए तो सभी 9 मानकों भर्ती के लिए भर्ती किए जाने वाले अधिकारियों की संख्या निर्धारित करना, भर्ती नियुक्ति, कैडर आवंटन, ट्रेनिंग, ट्रांसफर, पोस्टिंग, पैनल में रखना और केंद्रीय प्रतिनियुक्ति, सेवा विस्तार और अनुशासनात्मक कार्यवाही पर फैसला के संदर्भ में केंद्र और राज्य के अधिकारी पर नजर डालें तो पता चलता है कि कम से कम 8 मानकों में भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस, भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस और भारतीय वन सेवा आईएफएस के अधिकारियों पर केंद्र को ज्यादा अधिकार प्राप्त है। इसके साथ ही विशेषज्ञों का मानना है कि अगर नियमों को सामान्य तौर पर पढ़ें तो ये सिविल सेवाओं पर केंद्र सरकार को अधिक शक्तियां देता है। लेकिन जो परिपाटी चलती आ रही है उसमें संघीय ढांचे की भावना को अनुरूप केंद्र और राज्य के बीच एक सहयोगात्मक और परामर्शी दृष्टिकोण सुनिश्चित किया गया है और राज्यों में काफी हद तक डी फैक्टो शक्तियां मिली हुई हैं। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी के पूर्व सचिव सत्यानंद मिश्रा कहते हैं, अखिल भारतीय सेवाएं यानी आईएएस अधिकारियों की बात आती है तो केंद्र को ज्यादा शक्तियां प्राप्त हैं। उन्होंने साथ ही जोड़ा, आईएएस के पिछले सबसे बड़ा उद्देश्य यही था कि भारत के अत्यधिक विविधता वाला देश है और इसलिए अधिकारियों के एक साझा केंद्रीय भर्ती वाले पूल के जरिए इसमें एक रूपता बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा। उन्होंने कहा कि ऐसी भावना के तहत किसी राज्य कैडर में 1/3 से अधिक ऐसे अधिकारी नहीं होने चाहिए जो मूल रूप से इस राज्य के ही हैं। उन्होंने ये भी कहा, ऐसा ये सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि प्रशासनिक कर्तव्यों को निभाते समय इन लोगों के अपने संपर्क, निहित स्वार्थ और क्षेत्रीय संबद्धताएं कम ही आड़े आए, क्योंकि भारत का मूल रूप से राज्यों के संघ के रूप में कार्य करना है। इस संघर्ष को कम करने के लिए या यूं कहें इसमें ज्यादा स्पष्टता लाने के लिए हाल ही में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग यानी कि डीओपीटी ने राज्यों को लिखा है कि केंद्र सरकार भारतीय प्रशासनिक सेवा कैडर नियम 1954 के नियम 6 कैडर अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति में संशोधन करने का प्रस्ताव करती है। इन संशोधन के प्रस्तावित बिंदु इस प्रकार है, यदि राज्य सरकार किसी राज्य कैडर अधिकारी को केंद्र से नियुक्ति करने में देरी करते हैं और निर्दिष्ट समय के भीतर केंद्र सरकार का निर्णय को लागू नहीं करते हैं तो अधिकारी को केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट तिथि से कैडर से मुक्ति कर दिया जाएगा।
केंद्र राज्य के परामर्श से केंद्र सरकार को प्रतिनियुक्ति किए जाने वाले अधिकारियों की वास्तविक संख्या तय करेगा। केंद्र और राज्य के बीच किसी भी असहमति के मामले में केंद्र सरकार द्वारा तय किया जाएगा और राज्य केंद्र के फैसले को लागू करेगा। विशिष्ट स्थितियों में जब केंद्र सरकार द्वारा जनहित में कैडर अधिकारियों की सेवाओं और आवश्यकता होती है, राज्य अपने निर्णयों को एक निर्दिष्ट समय के भीतर प्रभावी करेगा। लेकिन जैसा कि होना था, राज्य ने भी इसी पर अपना विरोध जताया है और कहा है कि ये सरकारी संघवाद की भावना के विरुद्ध है। फिलहाल तो ये मामला विचाराधीन है, लेकिन एक बात तो तय है कि केंद्र और राज्य के विवादों में दोनों ही सरकारों अपने अपने ढंग से IAS अधिकारियों का इस्तेमाल करती रहती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम्स। नमस्कार।